ये पैगाम देकर गए। आज हमारा कितना नौजवान है, अभी आईपीएल आने वाला है मार्च महीना में, शायद के 14 मार्च या 15 मार्च से वो शुरू होने वाला। क्या करेंगे नौजवान? मैच शुरू होने से पहले मोबाइल लेकर बैठे जाएंगे। क्या करेंगे? ड्रीम 11 पर टीम लगाएंगे। समझते ड्रीम 11 को? आज हमारी ये शेरशाहबादी बरादरी के जो नौजवान हैं, ये भी आज इससे पीछे नहीं है। ये ड्रीम 11 पर टीम लगाएंगे। इनसे पूछो तुम क्या कर रहे हो, जवाब देगा मौलाना साहब मैं ड्रीम 11 पर टीम लगाता हूं। भाई तू क्यों टीम लगाता है ड्रीम 11 पर? जवाब देगा मौलाना साहब अगर मेरी टीम अच्छी निकल गई, अगर मेरी टीम आगे निकल गई तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, फिर आपका घर खरीद लूंगा, आपका बंगला खरीद लूंगा। ये है आज हमारा नौजवान जो आज अपाहिज बन चुका है इस मामले में। ये नौजवान जो ड्रीम 11 के चक्कर में करोड़पति बनने का सोया ख्वाब देखता कि मैं ड्रीम 11 के चक्कर में करोड़पति बन जाऊंगा। नौजवान याद रखो, ड्रीम 11 के चक्कर में पड़कर आज कितना नौजवान आज भिखारी बनकर ट्रेन में भीख मांग रहा है। वो जो ट्रेन में भीख मांगने वाले जो भिखारी मिलते हैं ना, सवाल करना क्यों भीख मांग रहा है? उनमें से एक दो भिखारी आपको ऐसा भी मिलेगा जो आपको ये जवाब देगा वो क्या बताए भाई साहब ड्रीम 11 के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो जो मैं बताना चाह रहा था, चलो भाई ठीक है, आपने ड्रीम 11 पर आपने मैच लगाया, आपने टीम लगाई, अब आपकी टीम नंबर वन पोजीशन पर आपकी टीम है, आप 1 करोड़ रुपया आपको मिल गया। अब बताओ, मसला भी याद रखो, ये पैसा हलाल का पैसा होगा, हलाल का होगा, हलाल का होगा। कोई कह दे कि नहीं मौलाना साहब ये हलाल का होगा, क्योंकि आज तो हम शरीयत को अपने बाप की बपूती और जागीर समझ रखे हैं। हम जो हमें अच्छा लगता है, हाँ ये हलाल, हाँ ये हराम, हाँ अपने मन के हिसाब से बोलते, इस पर भी कोई फतवा लगा दो कि हाँ ये हलाल का पैसा होगा। नहीं, तो क्या मैसेज मिला आपको कि पैसा कमाओ, हराम तरीके से पैसा कमाओ। भले ही नौजवानों याद रखो, 3 टाइम का खाना अगर तुम्हें नसीब ना हो, 1 टाइम का खाना खाना, पर हराम रास्ता इख्तियार नहीं करना। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम भले ही 200 रुपया कमाएंगे, भले ही 300 रुपया कमाएंगे, लेकिन हलाल तरीके से हम कमाएंगे। स्टेज पर तशरीफ फरमा निहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए दीन, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और पंडाल के एक साइड में बैठी हुई खातिन इस्लाम और अजीज बच्चों, मैं बिला तनहीद इधर उधर की बातें ना करके डायरेक्ट फोन के ऊपर आना मुनासिब समझता हूँ। मोहतरम हज़रात, मैं तो ये सोच कर आया था कि आज आप लोगों के सामने किसी और मौजू पर गुफ्तगू हो, लेकिन मैं सामने देख रहा हूँ कि जितने भी लोग बैठे हैं सारे नौजवान हैं, इसलिए ये मुनासिब समझा कि आज नौजवानों के ताल्लुक से चंद अहम मैसेज और अहम पैगाम रखे जाएं। मोहतरम हज़रात, आज हमारे समाज के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर और हमारे गांव के अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी तेजी के साथ जो बुराइयां फरोग पा रही है, हमारे समाज के अंदर ज़िनाकारी, बेहयाई, बदकारी, हरामकारी, सूदखोरी, ये तमाम की तमाम बुराइयां जो चरम सीमा पर हैं, अगर आप इन बुराई को समाज से दूर करना चाहते हैं, अगर आप अपना समाज, अपना गांव, अपनी बस्ती गलत चीजों से, गुनाहों से पाक और साफ करना चाहते हैं, तो इसके लिए अव्वल जरूरी है कि उस समाज में रहने वाले जो नौजवान हैं, जो नौजवान तबका है, उनके अंदर सबसे पहले इस्लाह की जाए। और इंशाअल्लाह अगर हमारे समाज में रहने वाले नौजवान सुधर जाएंगे तो हमारा समाज भी सुधर जाएगा।
अगर ये नौजवान सुधर जाएंगे, अगर ये अपने अंदर तब्दीली लाएंगे, अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, अगर ये कुरान और हदीस के मुताबिक अगर ये जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा गांव, हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी गुनाहों से पाक हो सकता है। और एक बात मैं आप लोगों के सामने अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूँ, इस बात को आप लोग कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि अगर आपका समाज में या गांव में जो रहने वाले नौजवान हैं, अगर ये बिगड़ जाए, अगर ये गुनाहों के आदी हो जाए, ब्लू फिल्म देखने के आदी हो जाए, शराबी हो जाए, जुआरी हो जाए, लड़कियों के पीछे पड़ जाए, बेनमाजी हो जाए, तो रब्बे काबा की कसम आपके समाज को, आपकी सोसाइटी को, आपके गांव और आपकी बस्ती को तबाह होने से, बर्बाद होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है। इसीलिए अगर आप अपना गांव को बचाना चाहते हैं, ठीक करने के लिए क्या यार, कहां से उठा के लेके आए, करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि नौजवान सबसे पहले अपनी इस्लाह कर ले। इसलिए आज मेरा पहला पैगाम नौजवानों के नाम ये है कि ऐ नौजवानों, अब क्या करें, सबसे पहले आप अपनी जवानी की वैल्यू को समझे। ये जो आज हमारे पास जवानी है, जिस जवानी को आज हम पबजी गेम खेलकर, लूडो खेलकर, कैरम बोर्ड खेलकर बर्बाद कर रहे हैं, कुत्ते की तरह किसी क्या कर रहे हैं भाई, ये जो आज हम अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, लड़कियों के पीछे घूम घूम कर, कैरम बोर्ड खेलकर या पबजी गेम खेलकर या फिर शराब पीकर, मेरे भाइयों इस जवानी की अहमियत को समझे कि आज जो आपके पास ये जवानी है, ये जवानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है, और ये जवानी आपके पास अल्लाह की तरफ से अमानत भी है। अगर आप अपनी जवानी का मिसयूज करेंगे, अगर आप अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करेंगे तो आप दुनिया में भी फेलियर हो जाएंगे और आप रोज़े क़यामत यानी आखिरत में भी आप फेलियर हो जाएंगे। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप अपनी जवानी का सही इस्तेमाल करें, आप अपनी जवानी का मिसयूज ना करें। आइए एक दो हदीस देख लेता हूँ कि जवानी की वैल्यू और जवानी की अहमियत हमारे मजहब के अंदर क्या है और शरीयत की नजर में क्या है। आइए वो हदीस मैं आपके सामने रखता हूं। ऐ नौजवानों, अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद करने वालों, तबाह करने वालों, जरा इस हदीस पर गौर करो। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, सबअतुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला दिल्ला इल्ला दिल्लुहु, कि कल कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला 7 तरह के लोगों को, 7 किस्म के लोगों को, 7 प्रकार के लोगों को सूरज की गर्मी से बचाकर अपने अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। ऐ नौजवानों जरा गौर करो, कयामत के रोज जिस दिन सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा, सूरज बिल्कुल निकट आ जाएगा, एक हदीस के मुताबिक ये 1 मील की दूरी पर आ जाएगा और दूसरी हदीस के मुताबिक 3 मील की दूरी पर आ जाएगा। सूरज बड़ा निकट आ जाएगा, बड़ा करीब आ जाएगा। और एक बात, आज जो दुनिया में हम दिन के उजाले में जो अपने सर के ऊपर सूरज को देखते, ये सूरज आज हमसे और आपसे लाखों करोड़ों मील की दूरी पर है, करोड़ों मील की मुसाफत पर है। उसके बावजूद भी हम और आप सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, सूरज की तपिश को हम और आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जरा गौर करें, हालांकि शाम होते ही सूरज ढल जाता है, शाम होते ही सूरज गुरूब हो जाता है, सूरज डूब जाता है, और सूरज डूबने के
5 घंटा या 6 घंटा बाद अगर रात के 12 बजे अगर लाइट चली जाती है, अगर बिजली चली जाती है, अगर करंट चली जाती है, मेरे भाइयों, गर्मी की वजह से हमारा सोना दुबार हो जाता है, हमारी नींद हराम हो जाती है। लेकिन अल्लाहु अकबर, कल कयामत के दिन ये सूरज आज दुनिया में इतनी मुसाफत पे रहने के बावजूद भी, इतनी दूरी पर रहने के बावजूद भी हम इसकी गर्मी को और तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कल कयामत के रोज जब यही सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा, बिल्कुल निकट और नजदीक आ जाएगा, तो सूरज की गर्मी से हमारा क्या हाल होगा? जरा इस हदीस पर जरा गौर कीजिए। तब क्या होगा? 7 तरह के लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सूरज की गर्मी से बचाकर अपना अर्श के साए तले जगह अता फरमाएगा। वो कौन होगा? आइए मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, उन 7 किस्म के लोगों में से, उन 7 प्रकार के लोगों में से एक प्रकार के वो लोग होंगे, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाहि ताला, जिसने अपनी जवानी को अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारी हो, जिसने अपनी जवानी को नेक कामों में गुजारी हो, जिसने अपनी जवानी का मिसयूज न किया हो, जिसने अपनी जवानी का गलत फायदा न उठाया हो। अल्लाहु अकबर। ए जवानों, अगर तुम अपनी जवानी की वैल्यू को समझकर, अगर तुम अपनी जवानी की अहमियत को समझकर, अगर तुम दुनिया के अंदर अगर उसका सही इस्तेमाल करोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, कुरान और हदीस के मुताबिक अगर गुजारोगे, अल्लाहु अकबर, कल कयामत के रोज आप सूरज की गर्मी से बचा लिए जाएंगे, आप सूरज की तपिश से बचा लिए जाएंगे। पहली हदीस क्या पता चला कि जवानी की क्या वैल्यू, अगर आप जवानी का सही इस्तेमाल करेंगे तो सूरज की गर्मी से बच जाएंगे। आइए दूसरी हदीस में आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, ऐ लोगों, 5 चीजों के आने से पहले 5 चीजों की कदर कर लिया करो, 5 चीजों के आने से पहले, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, आने से पहले उसका तुम सही इस्तेमाल कर लिया करो। उनमें से एक चीज शबाब का क़ब्ल हरमिक, के बुढ़ापा के आने से पहले तुम जवानी का सही इस्तेमाल कर लिया करो। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि बूढ़ा होने से पहले, बुढ़ापा के आने से पहले तुम अपनी जवानी का सही इस्तेमाल कर लो। आज हमारा क्या हाल है? आज नौजवानों का क्या हाल है? आप इनसे पूछो, हमारे समाज में रहने वाला जो नौजवान है, किसी से पूछो कि भाई तू नमाज पढ़ता, क्या जवाब देगा? उसकी तरफ से क्या जवाब आएगा? मौलवी साहब आप भी क्या सवाल कर रहे हैं? अभी जवान हूँ, अभी इंजॉय कर लेने दीजिए, अभी मस्ती कर लेने दीजिए, जब बूढ़ा हो जाऊंगा ना, जब गालू पर झुर्रियां आ जाएंगी, दाढ़ी पक जाएंगी, बाल पक जाएंगे, तब जाकर अल्लाह की इबादत करूंगा। ये सोच हमारे नौजवान आज रखते हैं। अभी जवानी है, अभी तो लड़की के पीछे घूम लेने दीजिए, जब बूढ़ा हो जाऊंगा थोड़ी ना लड़की के पीछे घूम पाऊंगा। अभी जवान हूँ, अभी इंजॉय कर लेने दीजिए, मस्ती कर लेने दीजिए, जिंदगी का मजा लेने दीजिए, जिंदगी थोड़ी ना दोबारा मिलेगी। अल्लाहु अकबर। ये आज हमारे समाज में रहने वाले नौजवानों की सोचे। नौजवानों याद रखो, ये पैगाम मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। ये जो तुम सोच रहे हो ना कि जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब जाकर अल्लाह की इबादत करूंगा, याद रखो, जब तुम 70 साल के हो जाओगे, जब तुम 80 साल के हो जाओगे, जब तुम बूढ़ा हो जाओगे, तुम्हारा दिल तो करेगा कि मैं मस्जिद में जाकर अल्लाह की इबादत करूं। तुम्हारा दिल तो चाहेगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा नेकी का काम कर लूं, अपने नामा आमाल में ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा कर लूं। लेकिन मेरे भाई, आपकी तबीयत आपकी इस बात की इजाजत नहीं देगी, आपकी बॉडी आपकी इस बात की इजाजत नहीं देगी, आपका जिस्म आपकी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आप बुढ़ापे में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत कर सके। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे का दौर कमजोरी का दौर होता है। बुढ़ापे का दौर कमजोरी का दौर होता है। एक आदमी जब बूढ़ा हो जाता, एक आदमी जब 60, 70 और 80 वर्ष के हो जाता, मेरे भाई वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है। कभी कभार तबीयत ठीक रहती, अचानक तबीयत बिगड़ जाती, मेरे भाई वो बहुत ही कमजोर हो जाता। इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास वक्त है। बुढ़ापा होने से पहले यानी 50 साल, 60 साल, 70 साल होने से पहले आप क्या करें?
अल्लाह तबारक व तआला की ज्यादा से ज्यादा आप इबादत कर लें, ज्यादा से ज्यादा नेकियां आप अपने नामा अमाल के अंदर जमा कर दें। आइए नौजवानी की वैल्यू को सामने रखते हुए और एक हदीस पढ़ूंगा, फिर मैं दूसरा पैगाम आपके सामने लेकर आऊंगा इंशाअल्लाह। आइए वो हदीस मैं आपके सामने रख देता हूँ, तिरमिज़ी की सही हदीस है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, ला तज़ूलु कदम इब्नु आदम यौमल क़ियामा, अल्लाहु अकबर, कल क़यामत के रोज मेरी उम्मत के हर एक फर्द से हत्ता युसअल अन खम्सिन, 5 सवाल पूछा जाएगा। ऐ अपनी जवानी को यूं ही बर्बाद करने वालों, तबाह करने वालों, जरा इस हदीस को जरा समझो। नबी क्या बयान फरमाते हैं, हत्ता युसअल अन खम्सिन, कल क़यामत के रोज हर इंसान से 5 सवाल पूछा जाएगा। मौलवी तनवीर से भी 5 सवाल पूछा जाएगा। स्टेज के ऊपर जो उलमा बैठे हैं इनको भी छोड़ा ना जाएगा, इनको भी 5 सवाल, और आप जो मेरे सामने बैठे हुए हैं आपको भी 5 सवाल पूछा जाएगा। पहला सवाल क्या होगा, अन उम्रिही फीमा अफना, आपको आपकी पूरी जिंदगी के बारे में सवाल होगा। अल्लाह तबारक व तआला आपसे सवाल करेगा, क्या मेरा बंदा तू 70 साल, 80 साल, 90 साल जिंदगी लेकर तू दुनिया के अंदर गया, बता कि तूने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर तूने क्या किया। पूरी जिंदगी के बारे में, पूरी जिंदगी के बारे में आपसे सवाल होगा। आज क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, सुबह होती है चाय की दुकानों पे जाके बैठ जाते हैं, 4 घंटा 5 घंटा महेंद्रपुर या महेंद्र चौक, क्या नाम है उसका, महेंद्रपुर चौक, हम वहां जाते हैं 5 घंटा बैठे, भाई दाढ़ी पक गई, एक पैर कब्र में चला गया, चल फिर नहीं पा रहे सही से, 5 घंटा से चाय की दुकान पे बैठा हुआ है। उनसे पूछो कि दादा अब बूढ़ा हो गए, क्या कर रहे हो 5 घंटा से चाय की दुकान पे बैठ, चाय की दुकान के सामने बैठकर, क्या जवाब देगा, क्या बताएं मौलवी साहब, टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। वो बूढ़ा हो चुका, 70 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, चाय की दुकानों में 5 घंटा से बैठा हुआ है। पूछो तो जवाब देता, क्या करूं, कोई काम धंधा है नहीं, बैठे बैठे खाता, घर में थक जाता हूं, इसलिए टाइम पास करने के लिए आ गया। टाइम पास, अल्लाहू अकबर, एक मुसलमान टाइम भी पास कर सकता। सुनो, हमारी जिंदगी के अंदर एक एक मिनट कीमती है, और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक सेकंड और एक मिनट का भी हिसाब कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको रखना है। टाइम पास करने के लिए चले गए, वो हदीस मुझे याद आ गई। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते, निअमतानी मदबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, अस्सिहत वल फराग, कि मेरी उम्मत के पास, लोगों के पास 2 ऐसी नियामत है कि लोग उसकी कदर नहीं करते, 2 ऐसी नियामत है कि लोग उसकी अहमियत को नहीं समझते, लोग उसकी वैल्यू को नहीं समझते। उनमें से एक नियामत क्या है, अस्सिहत वल फराग, उनमें से एक चीज है कि तंदुरुस्ती, और एक चीज है फुर्सत का टाइम। मेरे भाई आपके पास आज फुर्सत का टाइम है, आपके पास आज फ्री का टाइम है, इस टाइम को अब क्या करें, कुरान की तिलावत में आप इसको लगा दें, आप कुरान की तिलावत में लगा दें, नेक कामों में लगा दें। लेकिन आप क्या करते हैं, यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, सच पूछूं, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आज आपके पास जो फ्री का टाइम है, जो फुर्सत का टाइम है, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है, आप इसको कुरान की तिलावत में लगा दें, अब क्या कहेंगे, मौलाना साहब हमें तो कुरान पढ़ना नहीं आता। ये हमारे लिए अफसोस का मकाम है, ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन अगर कुरान पढ़ने की बात आए तो हमें नानी याद आ जाती है। हम कुरान पढ़ना तक नहीं जानते, हम अपने आप को मुसलमान कहलाते, हम अपने आप को मोमिन कहलाते। भाई हमें हिंदी तो पढ़ना, हिंदी पढ़ना जानते, हम इंग्लिश पढ़ना जानते, हम मैथमेटिक्स जानते, हम साइंस जानते, दुनिया के अंदर जो उलूम है, जो फनून है, हम सब कुछ हासिल किए होते, लेकिन अगर कुरान पढ़ने की बात आती हमें नानी याद आ जाती। ऐसे मैं तो कहता हूँ, ऐसे मुसलमानों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। जो कुरान हमारे हिदायत के लिए आया था, जो कुरान इन हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, जो हमें जन्नत का रास्ता बताने के लिए आया था, लेकिन आज अफसोस कि हम उसी कुरान को पढ़ना नहीं जानते। जब हम कुरान को नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो कुरान जो रास्ता हमें दिखाता है, हम उस रास्ते पर कैसे चल पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। सब कुछ करने के लिए टाइम है, हमारे पास कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं।
मेरे भाइयों, जो पैगाम मैं आपको देना चाह रहा था, अनुमुरही फीमा अफना, कल कयामत के दिन आपको आपकी जिंदगी के बारे में, पूरी जिंदगी के बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। दूसरा सवाल क्या होगा, जिसके लिए मैंने इस हदीस को आपके सामने रखा। दूसरा सवाल क्या होगा कि आपको आपकी जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। ए जवानी जिसे आप लूडो खेलकर, पबजी गेम खेलकर और इधर उधर एंजॉय करके, मस्ती करके अब बिला वजह आप इसको बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। आप समझते भाई जवानी की कोई वैल्यू नहीं, जवानी की कोई अहमियत नहीं। याद रखो, कल कयामत के दिन से जवानी के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। जल्दी जल्दी ये भी बता दूं, तीसरा सवाल क्या किया जाएगा आपसे। तीसरा सवाल जो पूछा जाएगा कि आपने पैसा कहां से कमाया था, इसके बारे में किया जाएगा। एक बात बताऊं मैं आपको, सबकी मौजूदगी में आला लेलाने बात मैं आपके सामने बता के जा रहा हूं। याद रखे, अगर किसी को यह लगे कि मौलवी तनवीर जो बोल रहा है ये गलत बोल रहा है, छोटा मुंह बड़ी बात करके जा रहा है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आला लेलान में कहता हूं कि कयामत की सुबह तक जो बात मैं आपके सामने अभी रखूंगा, कोई मुझे गलत साबित करके दिखाए। कोई है जो मुझे गलत साबित करके दिखाए कि नहीं आपने जो बोला वो गलत बोला। आज हमारा ये नौजवान पैसा कमाने के चक्कर में आज इतना अंधा हो चुका। आज हमारा ये नौजवान दौलत कमाने के चक्कर में और दौलत के पीछे इस तरह भाग रहा है, दौलत के पीछे इस तरह पड़ा हुआ है कि अगर पैसा कमाने के लिए अपनी बहन बेटी को किसी कोठे पर बैठाने की जरूरत पड़े, हमारा नौजवान अपनी बहन बेटी को कोठे पर बैठा देगा। बस साहब, हमें तो बस पैसा मिलना चाहिए, हमारे पास पैसा आना चाहिए, हमारे पास दौलत आनी चाहिए, हमारा बैंक बैलेंस बनना चाहिए। ये हाल है आज नौजवानों का। आप कहेंगे मौलाना ये कैसी बात बता रहे। अब देखिए सोशल मीडिया पर आज हमारे नौजवान रील्स बनाते, रील्स समझते छोटी छोटी वीडियोस बनाते, डांसिंग वीडियो बनाते, अपनी बीवी के साथ डांस करते, अपनी बहन के साथ डांस करते, अपनी बेटी के साथ डांस करते और बेगैरत उसी हाल में उसको सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर उसको अपलोड कर देते, उसको छोड़ देते ताकि लोग ज्यादा देखेंगे, व्यूज ज्यादा मिलेंगी, पैसा ज्यादा मिलेगा। अल्लाह ऐसे नौजवानों को हिदायत दे। ये हाल है आज हमारे नौजवानों का। तो जो मैं बताना चाह रहा था, पैसा कमाओ। याद रखो, इस्लाम ने पैसा कमाने से तो मना नहीं किया। कोई ऐसी हदीस मुझे दिखा दो, कुरान की कोई ऐसी आयत मुझे दिखा दो तो इस्लाम हमें यह कहता हो कि तुम पैसा ना कमाओ। नहीं, बस इस्लाम ने एक शर्त रखी, इस्लाम ने एक कंडीशन रखी। वो क्या है? तुम पैसा कमाओ, तुम दौलत वाला बनो। तुम दुनिया के अंदर, आज हमारी हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन? आमतौर से जो हमें मालूम है वो मुकेश अंबानी है। भाई आप ना बिजनेस करके, तिजारत करके मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दीजिए, आप इससे भी बड़ा दौलत वाला और इससे भी बड़ा आप अमीर बनिए। इस्लाम आपको मना नहीं करता, लेकिन इस्लाम तो बस आपसे इतना कहता, आप जो पैसा कमा रहे हैं हलाल तरीका से पैसा कमाइए, हराम तरीका से आप पैसा नहीं कमाइए। क्यों? अगर आप हराम तरीका से पैसा कमाएंगे तो कल कयामत के दिन इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ तुमने पैसा कहां से कमाया था। और एक चीज, अभी आईपीएल आने वाला है। अगर आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं तो गौर से इसको सुनिए और समझिए। और आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा अगर कोई ऐसा करता तो कल आप उनको जाकर बताइए कि तनवीर साहब आए थे, ये पैगाम देकर गए। आज हमारा कितना नौजवान है, अभी आईपीएल आने वाला है मार्च महीना में, शायद के 14 मार्च या 15 मार्च से वो शुरू होने वाला। क्या करेंगे नौजवान? मैच शुरू होने से पहले मोबाइल लेकर बैठे जाएंगे। क्या करेंगे? ड्रीम 11 पर टीम लगाएंगे। समझते ड्रीम 11 को? आज हमारी ये शेरशाहबादी बरादरी के जो नौजवान है ये भी आज इससे पीछे नहीं है। ये ड्रीम 11 पर टीम लगाएंगे। इनसे पूछो तुम क्या कर रहे हो, जवाब देगा मौलाना साहब मैं ड्रीम 11 पर टीम लगाता हूं। भाई तू क्यों टीम लगाता है ड्रीम 11 पर? जवाब देगा मौलाना साहब अगर मेरी टीम अच्छी निकल गई, अगर मेरी टीम आगे निकल गई तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, फिर आपका घर खरीद लूंगा, आपका बंगला खरीद लूंगा। ये है आज हमारा नौजवान जो आज अपाहिज बन चुका है इस मामले में। ये नौजवान जो ड्रीम 11 के चक्कर में करोड़पति बनने का सोया ख्वाब देखता कि मैं ड्रीम 11 के चक्कर में करोड़पति बन जाऊंगा। नौजवान याद रखो, ड्रीम 11 के चक्कर में पड़कर आज कितना नौजवान आज भिखारी बनकर ट्रेन में भीख मांग रहा है। जो ट्रेन में भीख मांगने वाले जो भिखारी मिलते हैं ना, सवाल करना क्यों भीख मांग रहा है, उनमें से एक दो भिखारी आपको ऐसा भी मिलेगा जो आपको ये जवाब देगा वो क्या बताए भाई साहब ड्रीम 11 के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो जो मैं बताना चाह रहा था,
चलो भाई ठीक है, आपने ड्रीम 11 पर आपने मैच लगाया, आपने टीम लगाई, अब आपकी टीम नंबर वन पोजीशन पर आपकी टीम है, आप 1 करोड़ रुपया आपको मिल गया। अब बताओ, मसला भी याद रखो, ये पैसा हलाल का पैसा होगा, हलाल का होगा, हलाल का होगा। कोई कह दे कि नहीं मौलवी साहब ये हलाल का होगा, क्योंकि आज तो हम शरीयत को अपने बाप की बपूती और जागीर समझ रखे हैं। हम जो हमें अच्छा लगता है, हाँ ये हलाल, हाँ ये हराम, हाँ अपने मन के हिसाब से बोलते, इस पर भी कोई फतवा लगा दो कि हाँ ये हलाल का पैसा होगा। नहीं, तो क्या मैसेज मिला आपको कि पैसा कमाओ, हराम तरीके से पैसा कमाओ। भले ही नौजवानों याद रखो, 3 टाइम का खाना अगर तुम्हें नसीब ना हो, 1 टाइम का खाना खाना, पर हराम रास्ता इख्तियार नहीं करना। बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हम भले ही 200 रुपया कमाएंगे, भले ही 300 रुपया कमाएंगे, लेकिन हलाल तरीके से हम कमाएंगे। आप फोन लगाइए, जोहरुल टेंट वाला यहाँ आ जाए, मुसलमान है जोहरुल साहब, आप जहां भी हो आप इस स्टेज में आए और कमेटी से मिल ले। तो ये मेरा पैगाम है, हलाल तरीके से पैसा कमाओ। अच्छा, और एक चीज फिर मैं दूसरा पैगाम आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मेरे बाद भी एक और मुकर्रिर हैं जो झारखंड से हमारे यहाँ तशरीफ लाए, मैं तो खैर इलाकाई हूँ। तो और एक पैगाम क्या, इसी हदीस के अंदर क्या है, अच्छा पैसा कहाँ से खर्च किया, इसके बारे में सवाल किया जाएगा। मैं ये पैगाम क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैं आ रहा था ना रास्ते से, अभी मैं देख रहा हूँ कितने नौजवानों को जो रास्ते पे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा। हमारे गांव, हमारे इधर के, हमारे समाज में रहने वाला नौजवान के सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, झूठ खाते। आज तो सब गुटखा खोर बन चुके, सब बीड़ी खोर है। और हालात तो ये है कि एक नौजवान तो मुझे यहाँ तक कहता, तनवीर साहब एक बात बताऊं। मैंने कहा बताओ क्या बात है। बोल रहा, अगर आप ना बीवी छोड़ने को बोलेंगे तो बीवी छोड़ दूंगा, लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। ये हाल है नौजवानों का, बीवी छोड़ने को कहें, बीवी छोड़ने को तैयार, लेकिन बीड़ी छोड़ने को तैयार नहीं। उनसे पूछो, अरे बेवकूफ, बीवी छोड़ने को तू तैयार हो जाता, लेकिन बीड़ी छोड़ने को तैयार क्यों नहीं होता? वो जवाब देता, तनवीर साहब क्या बताएं, ये परेशानी की बात है कि अगर मैंने बीड़ी छोड़ दिया तो सकल वाला हागा हो बना। बात नहीं समझे? जब तक वो नालायक टॉयलेट पे बैठकर बीड़ी नहीं फूंक लेता, तब तक उसका पखाना क्लियर नहीं होता। ये हाल है नौजवानों का। आपको और एक चीज बताऊं, मैं मेरे रिश्तेदार में से ये वाकया हुआ, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि आज देखिए ये कितनी बुरी आदत है। मेरे रिश्तेदार में से है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इतना याद रखिए, अगर जो मैं बताऊंगा अगर एक लफ्ज भी अगर मैं झूठ बोलूं ना, तो कल कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में खड़ा होकर मुझे जवाब देना पड़ेगा। बस इतना याद रखिए। क्या हुआ, पेट का ना छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, 1 दिन पखाना नहीं हुआ, 2 दिन पखाना नहीं हुआ, 3 दिन 4 दिन तक पखाना नहीं हो रहा। डॉक्टर परेशान हो गया कि भाई क्या हुआ। उसका तो बस हल्की सी सर्जरी थी, छोटा सा ऑपरेशन था जो मैंने कर दिया, अब पखाना क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर बड़ा परेशान है, डॉक्टर इधर उधर फोन करके बात कर रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर से मिल रहे हैं कि बात क्या हुआ, इसका पखाना क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर बार बार टेंशन में जा रहा है, बार बार कंफ्यूज हो रहा है, मुझसे क्या हो गया, मुझसे इतनी कौन सी गलती हो गई जिसका पखाना नहीं हो रहा। डॉक्टर ने फिर उन्हीं के रिश्तेदार में से, मेरे रिश्तेदार में से एक को बुलाया और कहा कि देखिए ऐसी ऐसी बात है, लगता है कि दोबारा ऑपरेशन करना होगा, दोबारा सर्जरी करनी होगी। तो तैयार हो गए कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप दोबारा ऑपरेशन कर सकते। फिर क्या हुआ, अल्लाहू अकबर, कहां से उनके जहन के अंदर ये बात आ गई। फिर उनको बुलाया और कहा कि अच्छा एक बात बताओ, क्या ये कोई नशा करता ये? तो उसने जवाब दिया कि मुझे तो मालूम नहीं कि ये कोई नशा करता है कि नहीं करता, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं। बोला ठीक, आप घर से इनकी बीवी से या वाइफ से आप पहले पता करें कि ये कोई नशा करता। हेलो, हाँ, तो क्या बोल रहा था, हाँ, तो आप उनकी बीवी से, उनके घर वाले से आप पता कर लीजिए कि ये कोई नशा करता कि नहीं करता। तो इंतजाम वैसा, माइंड सब कुछ वैसा लगा दिया आपने।
हेलो हेलो। हाँ, तो जो बोल रहा था आप उनके घर से पता कर लीजिए। बोला ठीक है। घर में पता किए कि ये कोई नशा करता कि नहीं करता। तो घर से क्या पता चला? घर से पता चला कि वो जो घिसते ना दांत में, क्या कहते उसको, गुल। बोला ये गुल करते। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, इसको टॉयलेट पे बैठाओ और गुल करवाओ। अब वहाँ रायगंज की बात कर रहा हूँ। अब सुबह किसी भी दुकान में यानी गुल नहीं मिल रहा, यानी तब खुली हुई नहीं थी, बहुत पहले की बात है ये। दुकान खुली नहीं है, बंद है, तो गुल नहीं मिल रहा। फिर किसी तरह इंतजाम किया और उसको टॉयलेट में बैठा कर जूं ही गुल कराया, उसका पखाना क्लियर हो गया। तो ये हाल है। इतनी गंदी और इतनी बुरी आदत है कि टॉयलेट में बैठकर यार 5 मिनट 2 मिनट रहा नहीं जाता, बस कब निकलूं। और ये नालायक सब जाके वहीं पे बीड़ी फूंकता और खुद को महाराजा और हीरो समझता और वहीं पे जाके गुल करता और ना जाने क्या क्या करता। तो जो मैं पैगाम आपके सामने देना चाह रहा था मेरे भाइयों, बस इतना याद रखिए, गुल के नाम पर, बीड़ी के नाम पर, सिगरेट के नाम पर, शराब के नाम पर, यानी गलत जगह पर अगर आप ये पैसा भी अगर आप खर्च करेंगे ना, इसका जवाब कल कयामत के दिन आपको देना पड़ेगा। आज तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई तू ऐसा क्यों करता, आप तो मुझे फौरन जवाब दे देंगे, मौलवी साहब मैं करता तो आपका बाप का क्या जाता। अब तो मुझे ये जवाब दे देंगे ना, ये मेरा पैसा है, मेरा कमाया हुआ है, मैंने कमाया, मेरा पैसा, मैं जहां चाहूं, मेरा दिल जहां करेगा मैं वहीं पर उसको खर्च करूंगा। आप बोलने वाले कौन होते? क्या आपके बाप का खाता हूं? आप ये जवाब देंगे। लेकिन नौजवानों जरा याद करो कि जब कल कयामत के दिन, जरा गौर करो कि जब कल कयामत के दिन आपसे इसके बारे में पूछा जाएगा तो क्या आप अल्लाह को यही जवाब देंगे? क्या दे पाएंगे अल्लाह को ये जवाब? तो खबरदार पैसा को गलत जगह पर आप इस्तेमाल ना करें। इस हदीस से मैं क्या समझाना चाह रहा था? जवानी की वैल्यू को दिखा रहा था कि जवानी की क्या वैल्यू है। इसलिए नौजवानों, ये मेरा पहला पैगाम, अपनी जवानी की अहमियत को समझो। आओ जल्दी मैं दूसरा पैगाम आपके सामने रख देता हूँ। मेरे भाइयों, आज का मेरा दूसरा पैगाम नौजवानों के नाम ये है कि आप सबसे पहले अपने ईमान की हिफाजत करें। इसलिए कि मेरे भाइयों, आज हमारी नजर में ईमान की कोई वैल्यू नहीं है, आज हमारी नजर में ईमान की कोई अहमियत नहीं है। और यही वजह है कि चाय के बदले में हम अपना ईमान का सौदा कर बैठते हैं। और यही वजह है कि आज हम नेताओं के चक्कर में पड़कर, शोहरत की वजह से, चंद पैसों की वजह से हम अपना ईमान का सौदा कर बैठते हैं। ऐ मुसलमानों, बस इतना याद रखो कि दुनिया के अंदर हमारे पास जो ये ईमान है, हमारे पास जो ये दौलत है, ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे कीमती दौलत है। याद रखो, अगर तुम दुनिया के अंदर ईमान का सौदा करोगे, अगर तुम दुनिया के अंदर ईमान से हाथ धो बैठोगे तो तुम दुनिया में भी कुत्ते वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाओगे और तुम आखिरत में भी यानी आखिरत में भी तुम्हें जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा दूसरा पैगाम है कि आप ईमान की वैल्यू को समझे, क्योंकि ईमान के बगैर कल कयामत के रोज कोई जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। ईमान के बगैर कोई कल कयामत के दिन कामयाब नहीं हो सकता, कोई अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकता। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्दि ज़हबा। ऐ लोगों, कल कयामत के दिन ऐसा आदमी जिसने दुनिया के अंदर ईमान नहीं लाया था, जिसकी मौत हालत कुफ्र में हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा, ए अल्लाह, मेरे पास जितना सोना है तू ले ले और मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचा ले। तो मेरे भाइयों, कल कयामत के दिन उसका सोना कबूल नहीं किया जाएगा, उसकी जमीन व जायदाद कबूल नहीं की जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जब तक जिंदा रहना, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान की हिफाजत करते रहना। ईमान की क्या वैल्यू है, ईमान की क्या अहमियत, इस हदीस से भी पता लगा सकते हैं। नबी के दौर में एक आदमी था, उस आदमी का नाम अब्दुल्ला बिन जुदान था। ये अब्दुल्ला बिन जुदान बड़ा नेक काम क्या करता था, अब्दुल्ला बिन जुदान बड़ा नेकी क्या करता था। अब्दुल्ला बिन जुदान गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद क्या करता था, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव क्या करता था। अब्दुल्ला बिन जुदान हाजियों के लिए खाना का इंतजाम क्या करता था। याद रखो, ये जो शख्स अब्दुल्ला बिन जुदान, ये बड़ा नेक आदमी था, ये
बड़ा नेकी करने वाला था, लेकिन जब इसकी मौत हो जाती है, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत आयशा नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल आप बताइए, ये अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, सही हदीस है, नबी ने बयान फरमाया, ऐ आयशा, ये अब्दुल्ला बिन जुदान जन्नत के अंदर नहीं बल्कि जहन्नम के अंदर जाएगा। जरा गौर कीजिए, एक ऐसा आदमी जो दुनिया के अंदर बड़ा नेकी करे, एक ऐसा आदमी जो दुनिया के अंदर बड़ा अच्छा अमल करे, गरीबों को खाना खिलाए, लोगों को खाना खिलाए, हाजियों को खाना खिलाए, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करे, लेकिन क्या बात है, क्या वजह है, क्या रीजन है, क्या सबब है कि उसको जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा? नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिया, उसकी वजाहत कर दी और कहा कि ये अब्दुल्ला बिन जुदान इसलिए जहन्नम के अंदर जाएगा, भले ही वो दुनिया में नेकी करता था, भले ही वो दुनिया में अच्छा अमल करता था, लेकिन उसके पास ईमान नहीं था। तो क्या पता चला? अगर आपके पास ईमान नहीं रहेगा, ईमान का अगर आप सौदा कर लेंगे, ईमान को आप बेच देंगे, ईमान का जनाजा निकाल देंगे, तो मेरे भाइयों आप दुनिया में भी नाकाम, आप कल कयामत। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन।